हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कि नया प्रॉपर्टी कंसिडर कर रहे हैं एज एन इन्वेस्टमेंट या फॉर सेल्फ ऑक्युपाइंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। आज जो मैं वीडियो में बात कर रही हूँ वो उन फैक्टर्स के ऊपर है जो कि ड्यूरिंग टेकिंग द होम लोन हमें कंसिडर करना चाहिए। ये वीडियो ओनली फॉर न्यू प्रॉपर्टी है एंड नॉट फॉर द रीसेल प्रॉपर्टी। रीसेल के लिए मैं एक डिफरेंट वीडियो क्रिएट करूंगी। जैसे कि आप लोग मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने न्यू प्रॉपर्टी को मेजर सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी इसका मतलब होता है कि बिल्डर ने ऑलरेडी पोजेशन दिया हुआ है। ओके, बट इस टाइम पे बिल्डर्स जो होते हैं प्रॉपर्टी रेट जो होता है अ लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेटेड रेट में ऑफर करते हैं, एटलीस्ट 10% ऑफ इन्फ्लेटेड रेट विच वॉज ऑफर्ड बाय द बिल्डर ड्यूरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन टाइम। द नेक्स्ट इज व्हेन द प्रॉपर्टी इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अंडर कंस्ट्रक्शन में मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है जब हम होम लोन कंसिडर करते हैं। द फर्स्ट वन इज द प्री ईएमआई। प्री ईएमआई जहां पे स्लैब में हमें डिस्पर्समेंट मिलता है बैंक से और उसके लिए हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईएमआई पे करते हैं विच इज टोटली द इंटरेस्ट ऑफ द डिस्बर्स्ड अमाउंट। द सेकेंड इज द फुल ईएमआई। फुल ईएमआई का मतलब होता है कि इवन तो बैंक जो होता है स्लैब्स में प्रिंसिपल अमाउंट डिस्बर्स कर रहा है, हम फ्रॉम द स्टार्ट जो होता है फुल ईएमआई पे कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज नो ईएमआई टिल पोजेशन। ये बिल्डर्स के ऊपर डिपेंड करता है और बहुत ही कम बिल्डर्स ये ऑप्शन कस्टमर को अवेलेबल कराते हैं, जहां पे हमें टिल पोजेशन हम एक टोकन मनी से अपना प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं और पोजेशन तक हमें कोई ईएमआई पे नहीं करना होता है। अभी मैं एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन मैं आपको प्रीडोमिनेंटली एक्सप्लेन करती हूँ डिफरेंस बिटवीन अ प्री ईएमआई एंड फुल ईएमआई फ्रॉम मनी पॉइंट ऑफ व्यू। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडर कर रहे हैं 50 lakhs। ओके, जो टेन्योर है वी आर कंसिडरिंग 20 years एंड फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन हम लोग इंटरेस्ट रेट जो कंसिडर कर रहे हैं वो 10% है। ओके, आप देख सकते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट डिस्पोजल टू 6 months, 12 months, 18 months एंड 24 months हमने जो डिस्पर्समेंट अमाउंट है डिपेंडिंग अपॉन द स्लैब्स एंड द प्लिंथ विच अ बिल्डर इज कंस्ट्रक्टिंग 5 lakh, 10 lakh, 10 lakh, 10 lakh एंड देन 15 lakhs कंसिडर किया है। बट जो हम ईएमआई पे करते हैं इन बोथ द कंडीशंस वो डिफरेंट है। ओके, सो इन दोनों ऑप्शंस में आप ये डिफरेंस ये है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, उसमें हम लोग जो होता है आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, हम लोग जो होता है 4 लाख रुपीज एज अ प्री ईएमआई अमाउंट पे करते हैं। बट ये जो प्री ईएमआई अमाउंट है इसका हमारे प्रिंसिपल अमाउंट में से कोई डिडक्शन नहीं होता है और जब हमें पोजेशन मिलता है तभी हमारा एक्चुअल इंटरेस्ट डिडक्शन ऑन 50 lakhs ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट स्टार्ट होता है। तो इट्स जस्ट दैट कि ये जो प्री ईएमआई अमाउंट होता है ये टोटली एक्स्ट्रा अमाउंट होता है जो हम लोग पे करते हैं टू द बैंक। फुल ईएमआई में हम फ्रॉम द स्टार्ट ओनली जो भी हमारा ईएमआई कैलकुलेटेड है ऑन 50 lakhs प्रिंसिपल फॉर 20 years, ओके, हम उसे पे करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इवन तो सपोज मेरा फर्स्ट डिस्पोजल ऑफ 5 लाख रुपीज है, ठीक है, मैं हायर ईएमआई पे करती हूँ और इसीलिए मेरा प्रिंसिपल डिडक्शन जो होता है फ्रॉम द स्टार्ट बिगिन हो जाता है। इसके लिए मेरा जो टोटल ओवरऑल टेन्योर है वो 240 months के बजाय 177 months पे आ जाता है। सो कमिंग बैक टू द एंटायर चार्ट, यहाँ पे आप चेक देख सकते हो कि मैंने हर एक कंडीशन में क्या प्रिंसिपल अमाउंट है, क्या टेन्योर है और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंसिडर किया है। ओके, और जहां पे आपको टोटल अमाउंट में ये दिख जाएगा कि हर एक केस में हम लोग जो होता है कितना टोटल अमाउंट जो होता है एट द एंड ऑफ आवर लोन टेन्योर हम लोग पे करते हैं। ओके, बट इन हर सिचुएशंस का कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स है। ओके, अगर मैं बात करूं फॉर फुल ईएमआई, अगर कोई मुझसे पर्सनली पूछे तो मैं आई कंसिडर फुल ईएमआई ओनली। बट द कॉन्स ऑन दिस इज दैट कि बहुत बार हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में श्योरिटी नहीं होती है कि उसके लीगल एडवाइजरीज क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। बहुत बार कुछ लीगल ऑब्जेक्शंस होते हैं प्रॉपर्टी पे जो कि हमें नहीं पता होते हैं, कभी कभी हमें पोजीशन नहीं मिलता है। सो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फुल ईएमआई हमें तभी कंसिडर करना चाहिए जब हम बिल्डर पे बहुत ज्यादा श्योर हो कि हमें डेफिनेटली पोजीशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, देन from my personal point of view full EMI is the first preference I will select. Okay, नो EMI टिल पोजेशन ये बहुत ही कम बिल्डर्स प्रोवाइड करते हैं और ऐसी प्रॉपर्टी मिलना मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट।
एक और कॉन जो फुल ईएमआई का है वो ये है कि बहुत बार क्या होता है कि हम खुद एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं, राइट। तो हम उसका एक लेवी अमाउंट ऑफ रेंट पे करते हैं एंड साथ ही साथ हमें फुल ईएमआई का अमाउंट भी पे करना होता है। तो बहुत बार ये चीज पॉसिबल नहीं होती है कि एज एन इंडिविजुअल हम रेंट प्लस ये फुल ईएमआई अमाउंट साथ में पे करें। इसीलिए वेरियस टाइम्स इंडिविजुअल्स जो होता है प्री ईएमआई के तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि प्री ईएमआई का अमाउंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है कंपेयर टू अ फुल ईएमआई। और एक कॉन जो प्री ईएमआई का है कि बहुत बार जो बिल्डर्स हमें पोजेशन डेट देते हैं उस पर हमें पोजेशन नहीं मिल पाता है। मेनी टाइम्स ये पोजेशन डेट जो होता है एक्सटेंड हो जाता है। तो इस टाइम पे जो हम ईएमआई भरते हैं, जो भी हमारा प्री ईएमआई मैंने आपको कैलकुलेशन में बताया, वो डेफिनेटली इंक्रीज हो जाता है, जिसका हमारे प्रिंसिपल अमाउंट और द इंटरेस्ट दैट विल बी पेइंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रिंसिपल अमाउंट कंसिडरेशन नहीं होता है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉन ऑफ द प्री ईएमआई। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आप ये कैलकुलेशन से समझ सकते हैं कि हमें आपको आपके हिसाब से कौन सा conditions correct है, like to consider which kind of property you have to buy or which kind of home loan you have to go to. Okay, if you like my video, do like, share and subscribe my video, and thank you for watching.